हेलो गाइस, वेलकम है आपका बियंक इंग्लिश स्पोकन क्लास में। माय नेम इज रिंकी, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू past perfect continuous tense. So very first we will see the recognition of this chapter, where to use, why to use and how to use. इस कहाँ, कैसे और कब करते हैं, इसकी पहचान क्या है। जहां पर रहा था, रही थी, रहे थे जो शब्द आते हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं। इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर हैज, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, बिफोर, सिंस एंड टाइम। जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है कि फॉर और सिंस का यूज कहाँ होता है, एक बार और देख लीजिए। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हम किसी निश्चित समय की बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं सिंस का। और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां पर अनिश्चित समय की बात करते हैं वहां पर हम यूज करते हैं फॉर का। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम सुबह से काम कर रहे थे। तो हम सब्जेक्ट आपका क्या है, हम सब्जेक्ट है, हम इसको हम कहते हैं वी। सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैड बीन। आप हैड बीन मेंशन करिए, हैड बीन। हैड बीन के बाद वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब क्या है, काम कर रहे थे यानी कि काम करना। तो काम करना डू, और इसमें लगाइए आईएनजी, डूइंग, काम, वर्क। वी हैव बीन डूइंग वर्क। कब से कर रहे थे, सुबह से। तो ये क्या हो गया आपका, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस आपका क्या बना, वी हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। द नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मेरे पापा 1985 से कानपुर में रह रहे थे। तो मेरे पापा, सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट माय फादर हैड बीन। इसमें बेस्ट थिंग ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको हैड बीन का ही यूज करना है। ओके, तो माय फादर हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहना, लीव, और इसमें आप लगाएंगे आईएनजी, मीन्स फोर्थ फॉर्म लगाएंगे आईएनजी। कब से रह रहे थे, 1985 से। तो सिंस, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 1985। ओके डियर, सेंटेंस आपका क्या बना, माय फादर हैड बीन लिविंग, सॉरी, इन कानपुर, जस्ट अ मिनट, इन कानपुर since 1985. All right, my father had been living in Kanpur since 1985. सोनम 2 महीने से कॉलेज जा रही थी। सब्जेक्ट आपका है सोनम had been, जाना, गो, इसमें आप लगाएंगे आईएनजी, गोइंग टू, कहा जा रही थी, कॉलेज, 2 महीने से। अब ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, फॉर 2 months। ओके डियर, नेक्स्ट है आपका निगेटिव। सो निगेटिव में पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर हैड, नॉट, देन बीन। हैड और बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। फिर आपको यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सेंस, फॉर या फिर टाइम। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। वह, ही हैड बीन, सॉरी, ही सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, फिर आपको लिखना है हैड, फिर आपको क्या लगाना है, नॉट, फिर यूज करना है बीन। बस फॉर्मूले के हिसाब से आपको करते जाना है। देन आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, और इसमें आपको क्या लगानी है, फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी। देन सुबह से, सुबह से क्या है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है।
सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या लगाएंगे सिंस, सुबह से मॉर्निंग। सेंटेंस क्या बना आपका, ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके डियर, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 3 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। तो देखिए वर्षा, जब आप मौसम की बात करें, दिन की बात करें, महीनों की बात करें, तो वहां पे जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इट। क्या यूज होता है, इट हैड नॉट बीन, इट हैड नॉट बीन। वर्षा मीन्स रेन, रेन एक आपकी वर्ब भी है और एक नाउन भी है, तो यहां पर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, तो रेन में आपको क्या यूज करना है, ING। 3 दिनों से, तो 3 दिन क्या हो गया आपका, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो इसमें आप क्या लगाओगे, फॉर। तो फॉर 3 दिन, जस्ट अ मिनट, 3 days। ओके, सो इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 days। सो आई थिंक आपको ये अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कहां पर आपको हैड बीन और कहां पर आपको हैड नॉट बीन का यूज करना है। सो नाउ गाइस आई एम गोइंग टू टीच यू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहां यूज होते हैं, जब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक शब्द। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, किस लिए ऐसे सेंटेंस में आ जाए तो उन्हें हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो जब क्या क्यों पहले हो, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वो पहले होती है। ओके, तो जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले क्या है, हैड, तो हैड को आप पहले लिखिए, हैड। फिर देखिए क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, देन ही। फिर क्या है, देखिए बीन, तो बीन लिखिए। बीन के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ रहा था यानी पढ़ना, पढ़ना रीड, और इसमें आप लगाएंगे फोर्थ फॉर्म मीन्स ING। देन सुबह से, सुबह से क्या है आपका, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या लगाएंगे आप, सिंस, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो सेंटेंस आपका क्या बना, हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या आप 2010 से इंग्लिश सीख रहे थे। तो क्या, क्वेश्चन वर्ड पहले है, हैड पहले आएगा, हैड, सब्जेक्ट क्या है आपका, आप मीन्स यू। फिर क्या है, बीन, बीन लिखिए। देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सीखना, वर्ब क्या है यहां पर आपका, सीखना, सीखने को बोलेंगे लर्न, और इसमें लगाएंगे ING। लर्निंग, किसकी सीखने की बात हो रही है, इंग्लिश, इंग्लिश लिखिए। इंग्लिश कब से बात हो रही है, 2010 से, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 2010। ओके डियर, नेक्स्ट सेंटेंस है, आप 2 दिन से मुझे क्यों परेशान कर रहे थे। अब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में है, इसको हम पहले ले आएंगे और इसकी मीनिंग जरूर लिखेंगे, और क्यों को हम बोलते हैं वाई, हैड, सब्जेक्ट आप है, यू, बीन, वर्ब क्या है, परेशान करना, अनोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मी, 2 दिन से, देन फॉर 2 days। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तो सेंटेंस आपका ये क्या बना, व्हाई हैड यू बीन अनोइंग मी फॉर 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, पायल 2 महीने से यहां क्यों रह रही थी। तो पायल क्यों रह रही थी, क्यों को पहले लाइए और क्यों की इंग्लिश बनाइए वाई। क्यों को हम इंग्लिश में वाई बोलते हैं, वाई हैड, वाई हैड पायल
been living, yes, living यहाँ here 2 महीने से, क्या है ये? पीरियड ऑफ टाइम है। for 2 months, ओके डियर। तो सेंटेंस आपका क्या बना? Why had Payal been living here for 2 months? ओके, so I think आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि कहां पर हमको सिंस का यूज करना है, कहां पर हमें फॉर का यूज करना है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाने हैं और अफर्मेटिव कैसे बनाने हैं। अब बस एक काम करिए, आप प्रैक्टिस करिए, कॉपी और एक पेन ले लीजिए, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की बिल्कुल सॉल्व करूंगी। ओके डियर, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।